नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार का फैसला। राजधानी समेत कई शहरी इलाकों में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना संकट में सरकार ने दे रही रोजगार। स्वास्थ्य विभाग ने 2100 पदों का नियमित किया। 3449 पद पर संविदा कर्मी निकालेंगे तैयार। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लॉकडाउन की अवधि में ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे प्राइवेट स्कूल। कोर्ट ने दिया आदेश। भिलाई में 750 बेड के साथ कोविड केयर सेंटर शुरू करने की तैयारी। कोरोना संक्रमितों के लिए जल्द होगा तैयार। सूरजपुर प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील। तहसीलदार के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। नई तामरा कोरोना का कहर। प्रदेश में एक ही दिन में सामने आए 367 नए कोरोना मामले। लगातार बढ़ते आंकड़ों से प्रशासन की बढ़ाई चिंता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना संकट में सरकार दे रही है रोजगार। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना संकट में सरकार दे रही है रोजगार। स्वास्थ्य विभाग ने 2100 पदों पर नियमित किया है। आपको बता दें बड़ी खबर। स्वास्थ्य विभाग ने 2100 पदों पर नियमित किया। कोरोना संकट में सरकार दे रही है रोजगार। 3449 पदों पर संविदा भर्ती निकालने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना संकट में सरकार दे रही है रोजगार। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना संकट में सरकार दे रही रोजगार। स्वास्थ्य विभाग ने 2100 पदों पर नियमित किया। 3449 पदों पर संविदा भर्ती निकालने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना संकट में सरकार दे रही है रोजगार। बड़ी खबर आपको बता दें। स्वास्थ्य विभाग ने 2100 पदों पर नियमित किया। रत्नाबांधा रोड स्थित शराब दुकान को हटाने संत समाज एवं विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आज चक्का जाम करके स्थिति तक पहुंच गई है। ज्ञात हो कि रुद्री रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को रत्नाबांधा दुर्ग रोड में शिफ्ट किया गया था। जहां पर शराब दुकान को शिफ्ट किया गया, वहां पर आसपास छात्रावास एवं विभिन्न धार्मिक संगठनों आश्रम होने के कारण असामाजिक तत्वों के हलचल हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण संतों समाज एवं विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। शासन प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिलने के कारण प्रदर्शनकारियों ने रत्नाबांधा रोड में चक्का जाम कर दिया। लोगों को रोड से हटाने के लिए पुलिस प्रशासन को लोगों की गिरफ्तारी तक करनी पड़ गई। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जहां पर अभी धारा 144 लागू है, इनके द्वारा रोड में चटाई बिछा कर ये लोग बैठे थे, तो इनको यहाँ पर लाया गया है। कोई बलपूर्वक नहीं किया गया है। इनकी गिरफ्तारी हुई है, इस्तेगासा बना हुआ है। ये मांग जो है रत्नाबांधा में जो शराब दुकान स्थानांतरित हुआ है, तो ये चाह रहे हैं कि वहाँ से ये हट जाए। शासन के नियम निर्देश के तहत व्यवस्थापन समिति जो है उसकी अनुशंसा करके सारे नॉर्म्स को देखते हुए वहाँ पर स्थापित किया गया था। इनको आपत्ति है। हमारे जो कबीरपंथ से संत लोग भी आए हुए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ संत संगठन इसमें हमारे साथ में सहमति में है। बहुत सारे संस्थाएं हैं, गायत्री मिशन है, धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सब हमारे साथ समन्वय में यहाँ पर दारू भट्टी हटवाने में लगे हैं। लेकिन हमारी बातों को अनसुना करते हुए बलपूर्वक, बहुत ही अभी आप देखे होंगे कीर्तन जी हैं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं का कपड़ा वगैरह फटा हुआ है, तो इस तरह से संतों को भी खींच खींच करके लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे। जबकि बात हुई थी, एडिशनल एसपी मैडम सुबह आ करके बोली थी कि हमारे जो कलेक्टर साहब नहीं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में अपर कलेक्टर साहब आएंगे और आपकी बात को शांति से सुनेंगे और आप लोग अपना चक्का जाम रोक दीजिएगा।
ब्लॉक मुख्यालय रामानुजनगर में तहसीलदार कृषि जाफर प्रेमनगर, एसडीओपी प्रकाश सोनी, नायब तहसीलदार माधुरी आंचला, थाना प्रभारी गोपाल धुर्वे के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें दुकानदार एवं आम जनमानस को सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाकर घर से निकलने की सलाह दी गई और साथ ही बिना काम के घर से बाहर न निकलने को कहा गया है। तहसील जाटवार ने कहा है कि अगर कोई भी दुकानदार बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च करने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो विश्वव्यापी जो कोरोना का बढ़ते कदम को देखते हुए इसको स्थिर रखने के लिए हम चाहते हैं कि लोगों तक घर घर तक संदेश जाए और बिना मास्क के लोग ना निकलें, गर्म पानी पिएं, स्वस्थ रहें। इसके लिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी बना के रखें, घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें, काम हो तभी निकलें, उसके बाद चुपचाप अपने घर में रहें। देश में लॉकडाउन स्थिति आने के बाद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शासन प्रशासन व लोगों ने भरसक प्रयास किए। इसी दौर पर धमतरी जिले के एक होनहार युवक ने भी कोरोना से लड़ने के लिए अपना सहयोग देते हुए दिन रात मेहनत करके ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाई। युवक की सोच थी कि जहां ज्यादा लोगों का आना जाना होता है ऐसी जगह पर मशीन का उपयोग किया जाए, इसलिए युवक ने जिला प्रशासन को मशीन योगदान दी। जिला प्रशासन को मशीन सौंपे जाने के बाद दिन तक मशीन का उपयोग भी किया गया, लेकिन उसके बाद मशीन को एक कोने में रख दिया गया। चर्चा ये भी होने लगी कि अनुदान की मशीन का जिला प्रशासन की परवाह ही नहीं है। खास बात ये है कि धमतरी जिले में भी कुछ सरकारी विभाग उस युवक से मशीन खरीदकर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अनुदान में मिले मशीन के जिला प्रशासन द्वारा उपयोग न करना ये समझ से परे है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया जाना है। इस धार्मिक अनुष्ठान में देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। उधर भगवान राम के ननिहाल यानी उनकी माता कौशल्या के जन्मस्थली से भी मिट्टी अयोध्या के लिए निकल चुकी है। दक्षिण कौशल जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, वहां स्थित चंद्रखुरी गांव की प्रसिद्ध कौशल्या माता मंदिर के मिट्टी को लेकर रायपुर निवासी मोहम्मद फैज खान पैदल निकल चुके हैं। गौभक्त और राम कथावाचक के रूप में पहचाने जाने वाले फैज खान ने रायपुर के जयस्तंभ चौक से पदयात्रा शुरू की। वे बिलासपुर, अमरकंटक, शहडोल, प्रयागराज होते हुए 796 किलोमीटर दूर अयोध्या पहुंचेंगे। फैज खान अयोध्या पहुंचने के लिए रोजाना लगभग 60 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। संघर्ष था वो फलीभूत होने जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को है। पूरी दुनिया से जो पवित्र स्थान है वहां से मिट्टी लाई जा रही है, जल लाया जा रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के भूमि पूजन के लिए। ये कौशल प्रदेश है, यहाँ की माता कौशल्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है। तो मैं भी भगवान श्री रामचंद्र जी के ननिहाल से मिट्टी लेकर पैदल अयोध्या तक जा रहा हूँ। कहाँ से? मैंने ये पदयात्रा चंदखुरी जो कि रायपुर के पास है, माता कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है, वहाँ से मैंने मिट्टी ली। फिर रायपुर के जयस्तंभ चौक से पदयात्रा प्रारंभ की। बलरामपुर जिला अंतर्गत नगर पंचायत रामानुजगंज निवासी 14 वर्षीय गोविंदा गुप्ता नगर के ही कन्हर नदी में बना एनीकट से फिसलने के बाद बह गया, जिसका शव आज 50 घंटे के बाद नगर सेना, एसडीआरएफ एवं ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। कबीरधाम के गोठिया रोड में बीती रात पुलिस ने 7 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। मामला वर्दी वालों से जुड़ा हुआ था, लिहाजा उन्हें
बचाने का प्रयास किए जाते रहे, लेकिन गिरफ्तारी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी का संज्ञान होने के कारण असफल हैं। पकड़े गए जुआरियों के पास से 25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दुर्ग में स्टेशन रोड पर स्थित श्री शिवम मॉल में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उसी के बाद से क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन मॉल संचालक द्वारा शासन के नियमों की अनदेखी की जा रही है। बाहर से आए कर्मचारी चौकीदार को गेट के अंदर पाया गया है। निगम आयुक्त द्वारा निगम स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता को निर्देश दिया गया कि मामले में सत्यता की जाँच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। तो सर नियमता क्या कहलाया जाता है कि श्री शिवम को कौन सा जोन घोषित करेंगे, या उस बिल्डिंग को सील करने हैं कि नहीं? बिल्डिंग को सील करने के लिए वर्तमान में जैसे कि सबको मालूम है कि 7 दिवस का जो है संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की दुकानें बंद हैं। इस संबंध में जो इंस्ट्रक्शन कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें यह निर्देश है कि ऐसा कोई प्रेमाइसेस जिसमें वहाँ श्रमिकों की रहने की व्यवस्था है, उस कंडीशन में ही वहाँ पर श्रमिक रह के काम कर सकते हैं। मेड़पार में गायों की मौत के बाद राजनीति गर्मा गई। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहती। इस मामले में राज्य सरकार के साथ गौ सेवा आयोग को घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता मेड़पार ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों से विस्तार से चर्चा के बाद शाम को सांसद अरुण साफ के नेहरू चौक स्थित निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को दिन भर की गतिविधियों की जानकारी दी गई। वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि मेड़पेर में षड्यंत्र पूर्वक 54 गौवंश की हत्या की गई, जिसे अब सरकार 47 बता रही है और इसका ठिकरा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पंच, सरपंचों और सचिव पर फोड़ रही। उन्होंने इस संबंध में राज्य गांव आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास के बयान को भी बेहद दुखद बताया। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय स्तर पर सरपंच और सचिव को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि पूरे मामले में लीपापोती की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि किसी भी कीमत पर इस मामले को वो रफा दफा नहीं होने देंगे। योजना बनाती है तो नीचे तक उसका प्रबंधन भी होना चाहिए, लेकिन ये सरकार के द्वारा केवल योजना बनाई जा रही है और योजना बनाने के बाद में धरातल पर कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा। उसी का ये दुखद दुष्परिणाम ये सामने आया है। जिनकी गायों की मौत हुई है वो बहुत द्रवित है, दुखित है, और सब लोगों ने कहा कि हम लोगों को इसकी राशि मुआवजा मिलनी चाहिए, क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है और दूध देने वाली गाय भी उसमें बहुत सारी मर गई है। घटना के बारे में आपको जानकारी है कि लोगों से बातचीत किए और बातचीत में अलग अलग लोगों ने अपने जो जिनकी गाय की मृत्यु हुई है वो लोग अपने मांग भी रखे। वास्तविक में ये प्रदेश के लिए एक बड़ी घटना है, विभत्स घटना है, सर्वनाक घटना है कि एक तरफ सरकार के द्वारा गौधन योजना प्रारंभ की गई है। बिलासपुर के जराभाटा में बसते एक परिवार व उनके नाबालिग बच्चे से आरोपियों ने मारपीट कर दी थी, जिससे बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस तरह से क्षेत्र में लगातार शिकायतें पुलिस को मिल रही थी। यहाँ कुछ युवक नशे की लत में खूब हुड़दंग मचाते हैं और वार्ड के लोगों को परेशान करते हैं। थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार लंबे समय से इस क्षेत्र में शिकायत मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई करी और सभी आरोपियों को जमकर सबक सिखाया।
मिनी बस्ती में हमेशा यहाँ से एक शिकायत रहती है पब्लिक को कि नशे का व्यापार कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है और उसको स्पेशली केंद्रीकृत करके किया जाता है। छोटे बच्चों से भी नशे की चीज़ें बिक्री के लेके जाती हैं। इनका शुरू से एक ये रहा है कि पुलिस तक सूचना पहुंचती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। जिस बात की पुष्टि मैं नहीं करता, मेरे को जो खबर मिली, कुछ नामजद लोग हैं जिनके बारे में बताया गया, संजू टंडन है, धर्मेंद्र गेंदले व उसके कुछ साथी, इसी बात को लेकर के आक्रोश में आ करके एक परिवार के साथ मारपीट हुई थी। एक नाबालिग बच्चे का पैर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जख्मी किया, जिस पर हमने आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए आज इनके खिलाफ जितनी कानूनी कार्रवाई है सख्त से सख्त। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाएं तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन त्योहार भी कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन की चपेट में आ रहा है। लॉकडाउन के कारण त्योहार का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय नवीन बाजार और राम मंदिर में फिर भी कुछ दुकानदार और राखी की दुकान सजाए हुए हैं। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते व्यापार पूरी तरीके से बंद है। गिनी चुनी राखियों की दुकानें लगी हैं। कुछ व्यापारी लॉकडाउन से छूट मिलने पर दुर्ग, भिलाई, रायपुर में इस सीजन की नई राखी खरीद कर लाए हैं और कुछ व्यापारी बीते वर्ष की राखी को बेचने पर मजबूर है। महंगाई को देखते हुए राखी की कीमतों में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो गई है। राखी त्योहार तो आ गया नजदीक, राखी भी तैयार है, लेकिन राखी लेने वाले को कोई आ नहीं रहे। राखी को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। रायगढ़ हाल ही में गोतरा रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया, जिसमें पिता ने अपनी 7 साल की बेटी का शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा है कि मामा ही मासूम भांजी का हत्यारा है। रायगढ़ के थाना गोतरा रोड में भरतपुर गांव है, कृष्णापुर भरतपुर, वहाँ पे एक 6 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हुई थी। उनके घर के लोगों ने उनका कफन दफन की कार्रवाई पूर्ण कर दिया था। उनके पिताजी लॉकडाउन के समय बाहर थे, तो उनको किसी के माध्यम से पता चला कि उसकी बेटी की जो मृत्यु है वो चोट लगने के कारण हुई थी। इस पर से उनके द्वारा थाना गोतरा में आवेदन दिया गया था। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के तमाम थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई। इस बैठक में क्राइम कंट्रोल अपराध नियंत्रण के बिंदु पर केंद्रित रहा है। पुलिस अधीक्षक सभी को निर्देशित किया गया कि जिले में हर हाल में क्राइम को कंट्रोल करना होगा और लोगों से याराना संबंध भी बनाकर रखना होगा। अपराध नियंत्रण के साथ एक स्मार्ट पुलिसिंग के लिए ये बैठक आहूत की गई। सभी जितने भी थाना प्रभारी हैं और चौकी प्रभारियों को एक क्राइम मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें एसपी साहब के माध्यम से सभी से क्राइम की समीक्षा की गई थी, जिसमें लॉकडाउन के बाद खासकर लूटपाट और चोरियों की संख्या बढ़ी है और सुनसान इलाके में और खासकर आउटर के जो स्थान है वहाँ पे भी संख्या बढ़ी है, जिस पर से कड़ाई हेतु बहुत सारे उपाय किए गए हैं।
राजनाथ गांव के सबसे पुराने प्रतिष्ठान भारतीय प्रेस सहित शहर के 4 स्टेशनरी में पुलिस की छापेमार कार्रवाई हुई, जिस पर साफ लिखा था कि 18 से कम वाले व्यक्ति को नशीला पदार्थ विक्रय करना वर्जित है, फिर भी कई स्टेशनरी में बेचा जा रहा था। कल मोहारा क्षेत्र में कुछ बच्चे नशीला पदार्थ का सेवन करते हुए पकड़े गए थे। उनके पेरेंट्स जो हैं कंप्लेन किए थे, तो उनके निशानदेही पे कुछ जगह पे हमने रेड किया था, जिसमें 4 जगह जहां पर गुप्ता स्टेशनरी था, बालाजी स्टेशनरी, भारतीय प्रेस और संजय बुक डिपो था, जहां पर से कुछ नशीले पदार्थ और जिसमें सोल्यूशन और डाइल्यूटर जब्त किए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि वो 18 साल से छोटे बच्चों को देना अलाउ नहीं है और वो सारे बच्चों को उसको प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके लिए उस पर जब्त की कार्रवाई की गई है। खबर बेमेतरा से है, जहां पर जिले में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगने के बाद शहर में कोरोना ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। राम मंदिर के पास एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से ही शहर के हृदय स्थल में दहशत का माहौल बन गया है। बताते चले कि पॉजिटिव मरीज पेशे से एक डॉक्टर है, जिनका क्षय रोग विभाग में ड्यूटी करते थे। अभी कोरोना संक्रमण के समय इनकी ड्यूटी बेरला हॉस्पिटल में लगाई गई थी। डॉक्टर के पॉजिटिव आने के बाद वार्ड नंबर 17 और आसपास के इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। वहीं इनका इलाज बेमेतरा जिला कोविड-19 अस्पताल में किया जा रहा है। आज सुबह ही इसके संबंध में पुष्टि हुई है डॉक्टर CHMO के माध्यम से। तो पुष्टि होने के पश्चात पूरे मार्केट आसपास के इलाके से जो भी दुकान है उसको बंद कराया गया है और आसपास के जितने भी आवागमन के मार्ग थे उनको प्रतिबंधित किया गया है। और उनके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य चल रहा है, सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। नगर विधायक शैलेश पांडे ने अचानक रात में सिटी कोतवाली थाना का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसपी और थाना प्रभारी से थाना भवन की प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके बाद से परिसर में निवास करने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार से मिलने पहुंचे। पुलिसकर्मियों के परिवार की महिलाओं और अन्य परिवारजनों से उन्होंने चर्चा करी। रायगढ़ में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चयनित जिले में बेटियों की पढ़ाई में बन रही बाधक आर्थिक स्थिति के संबंध में खबर को प्रमुखता से दर्शाया गया था, जिसमें मेडिकल में पढ़ाई कर रही छात्राओं ने कलेक्ट्रेट आकर शिक्षा लोन संबंधित समस्याओं से कलेक्टर को अवगत करवाया और अपनी पढ़ाई में हो रही रुकावटें और शुल्क में कमी के कारण भविष्य अंधकार में होने के कारण कलेक्टर से निवेदन करने के लिए मेडिकल की छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और बैंक में शिक्षा लोन के संबंध में हो रही समस्याओं को कलेक्टर को अवगत करवाया था। की छात्राएं जो आई हैं वो एजुकेशन लोन के लिए आई थी, तो मैंने लीड बैंक मैनेजर को बुला कर बोला है कि आप फॉर्म भरवाएंगे और उनको एजुकेशन लोन देंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और जिले में रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रशासनिक प्रयासों के मद्देनजर कलेक्टर रणवीर सिंह शर्मा और पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने मार्च पास किया। आपको बता दें, इस दौरान लोगों से 28 जुलाई से 31 जुलाई तक लगाए गए अंकुशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील करी। कोरोना के रोकथाम को लेकर मार्च पास किया गया। अधिकारियों ने कराया मार्च पर और साथ ही साथ सभी से अपील करी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुश्मन को सबसे पहले हमने पहचाना। चीन ने लैब में वायरस बनाया। चीन घातक है, अब पूरी दुनिया ने माना। यूएन को चीन ठेंगे पर रखता है। इनका धोखा लगातार दिखाते रहे। जब तक चीन को तोड़ेंगे नहीं, ये अभियान छोड़ेंगे नहीं। हम खुलकर बोलते हैं, देश की आंखें खोलते हैं। इसलिए अब तो सब देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव मावी, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीरा, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, दर्शन सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, न्यूज़ 10 AM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि।